परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया है, ताकि जो कोई उस प्रेम को अपना ले, वो जो आपने हमारे लिए प्रकट किया है अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान करके, ताकि प्रभु उसके जीवन से हमें जीवन मिले, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमें सामर्थ्य मिले, और पुत्र के द्वारा आपने अपना आत्मा हमारे जीवन में उड़ेला, ताकि वो आत्मा आपके सत्य मार्ग में हमारी अगुवाई करे और हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, सब कुछ नया हो जाए, हम नए जीवन की चाल चलें और हमारे जीवन से ये बात साबित हो कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया और उद्धार पाया है, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और उसका राज्य हमारे जीवन में बढ़े और हमारे द्वारा उसके राज्य का विस्तार हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को बचाया है और कंटिन्यू उसका कार्य हमारे जीवन में जारी रहता है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने पुत्र की महिमा को प्रकट करना चाहता है और ये कार्य वो किस प्रकार से करेगा, इस बात को समझने के लिए हमारे पास पवित्र वचन बाइबल है और परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिखी बातों को समझने के लिए हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट फेज यानी दूसरा फेज शेयर करूंगा, सैंक्टिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो सैंक्टिफिकेशन वर्ड है, सैंक्टिफिकेशन मीन्स प्योरिफिकेशन और कॉन्सिक्रेशन या पवित्र, होली, और टू बी सेट अपार्ट यानी आपको सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया जाना, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। इसलिए ये जो सेकंड फेज है, सैंक्टिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट, इसमें वी आर फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, हमें पाप की शक्ति से उस मुक्त करता है पवित्र आत्मा। पहले फेज में क्या था, वी आर बाय फेथ वी आर जस्टिफाइड, हमको धर्मी घोषित किया गया था विश्वास लाने के द्वारा, किस पर, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के उस कार्य पर, अर्थात सुसमाचार पर जो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए किया, उस पर विश्वास करने से हम जब इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो हम धर्मी घोषित किए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह में धर्मी घोषित किया है, लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है ताकि वो हमें धर्मी बनाकर प्रकट कर दे, तो हमारे अंदर से पाप की शक्ति को वो निष्क्रिय करने आता है। इसलिए ये फेज उस फेज से और ज्यादा प्रमुख हो जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसमें सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि ये बात क्लियर कैसी होगी हमारे जीवन में। यीशु मसीह ने सेकंड फेज का काम अपने रहते रहते पूरा किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 17 पद में यहाँ पर यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं। एक महायाजक बलिदान से पहले जब प्रार्थना करता था, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है और सबसे पहले उसने स्वयं के लिए की, फिर अपने चेलों के लिए की और उसके बाद उन सब लोगों के लिए जो उनके चेलों के द्वारा बाद में सुसमाचार सुनाने के द्वारा विश्वास लाएंगे, यानी हम तक और आगे तक ये सब लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी। और इस प्रार्थना में उसने 17 अध्याय के 17 पद में एक बात बोली थी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। अपने परम पिता परमेश्वर से विनती करके कह रहा था, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। उसको प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को सत्य ठहराया और कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। लेकिन ये सत्य वचन हमारे और आपकी समझ में नहीं आ सकते, इसलिए हमें सत्य का आत्मा भी चाहिए था। इसलिए यीशु मसीह ने, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 22 पद में यीशु मसीह जब जी उठे, चेलों पे प्रकट हुए, तब 22 पद में ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। मेरा एक सवाल है, अगर यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा दे दिया था, फूंक कर दे दिया था, तो फिर उसने चेलों से ये क्यों कहा था जी उठने के बाद कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि तुम ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक चले मत जाना सेवकाई के लिए। तो ये पवित्र आत्मा जो उसने फूंक के दिया था, ये क्या चीज थी? इसे समझने के लिए आप लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में आएंगे, तब 24 अध्याय के 45 पद से, ये लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 45 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, 45 पद से 49 पद तक। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये जो पवित्र आत्मा उसने फूंक कर कहा कि लो पवित्र आत्मा, ये पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, ये वो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह ने इस बात को, यानी तीसरा फेज उसने पहले से क्लियर कर दिया था चेलों को। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को बूझने की सामर्थ्य थी जो चेलों को दी गई थी। ये पवित्र आत्मा जिसे हम कहते हैं बयाने में जो हमको मिलता है, ये बयाने वाला पवित्र आत्मा जो पहली बार जब हम विश्वास करते हैं और जो पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है, ये वो बयाना है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मेरे जीवन में शुरू होता है, उसे पूर्ण करने के लिए आता है। और जब पूर्ण हो जाता है, तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन से कार्य करने लगती है। पहले पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और फिर हमारे जीवन से कार्य करता है। ये हमको मसीह के उस कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण करता है और हमारे चरित्र में के द्वारा अब प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के फलों को हमारे चरित्र में वो प्रकट करता है, जिससे हमारी पहचान हो। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। वो फल के द्वारा पवित्र आत्मा, बिना पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में कभी नहीं प्रकट होंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के 13 पद से इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये बात यहाँ पर, ये परमेश्वर की आज्ञा भी है और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। और आपको मालूम है, परमेश्वर अगर कोई आज्ञा देता है और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करता है, तो उसे पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य भी अपनी ही देता है। इसलिए उसने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में उसकी आज्ञा को और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आती है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय के 4 से 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 4 से 6 पद में लिखा हुआ है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान
और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। इसे हमें समझना है कि पवित्र आत्मा जब तक हमें अंदर से नया नहीं बनाएगा, और ये काम वो परमेश्वर के पवित्र वचन से और उस सत्य को हमें प्रकट करता है जिसके द्वारा हमारा मनुष्यत्व नया हो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 2 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 13 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनकर और सत्य अर्थात परमेश्वर के वचन की प्रतीति कर कर नया जीवन पाओ। यानी हमको परमेश्वर वो नया जीवन देना मांगता है, उद्धार वाला जीवन, उद्धार से भरा जीवन। एक पद और आपके साथ पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय का 27 पद। यहेजकेल की पुस्तक ये भविष्यवाणी की पुस्तक है और इस विषय में नए नियम की इस कार्य के विषय में जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य के द्वारा शुरू होता है। जब हम उस पर विश्वास लाते हैं तो ये कार्य उसके उस परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पहले से था। 36 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा हुआ है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आप और हम अगर परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की गाइडेंस में देखते हैं तो पवित्र आत्मा इसी में से हमें उस मार्ग को क्लियर करता है और हमारे जीवन को इस योग्य करता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। लेकिन आपको मालूम है खाली विश्वास से ये नहीं हो सकता था। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। एक कार्य इसी के साथ साथ वो और करता है जो हमारे जीवन में जुड़ा हुआ होता है। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं? यू आर डूइंग फिजिकल वर्क्स, आप शारीरिक तौर पर उसकी सेवा कर रहे हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसकी शारीरिक सेवा करें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा के में होकर आप उसकी इच्छा पूरी करें। आप जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वो इच्छा ही उसकी सेवा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये, यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कार्यों को लेकर। अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्य ऐसा मत कीजिए अपने, इसीलिए उसने कहा था अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए मत करो, नहीं तो तुम्हें पिता की ओर से कोई प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि हमें फिर करना क्या है। यहूदियों ने कई बार यीशु मसीह से ये सवाल किया कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। तो यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि जिसे उसने भेजा उस पर विश्वास करो। और उन्हें फिर भी नहीं समझ में आया कि उनको करना क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 19 पद में यीशु मसीह ने एक बात बोली जिसे हमें और आपको समझने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 19 पद, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर मसीह उस परमेश्वर की सामर्थ में होकर वो कार्य कर रहा था जो हमारे और आपके लिए आश्चर्य कर्म कहलाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की आत्मा उसमें होकर कार्य कर रही थी। इसीलिए वो बार बार कहता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, कम से कम इन कामों का तो विश्वास करो जो पिता मुझ में रहकर करता है। फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में आइए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय के पहले पद से हम पढ़ेंगे। पहले पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ बिठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, और कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है
आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये अनुग्रह से हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार जो है ये परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट दिया गया है, ये गिफ्ट है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसका मतलब यहाँ पर दो बातें बताई हैं, एक अपने अपने उद्धार के लिए काम करना, दूसरा मसीह में हम सृजे गए हैं उन कामों के लिए जो हमें करने हैं। तो हमें तो मालूम नहीं कि हमें क्या करना है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, और पवित्र आत्मा जैसा हमको गाइड करता है हम वो करें। हम अपनी मन की इच्छाओं को ना, अपने शरीर की और मन की इच्छाओं के अनुसार ना चले जब हम मसीह में आ जाते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय के 13 और 14 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लियो के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये पवित्र आत्मा आकर परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करता है। परमेश्वर की योजना में हम चल सके और उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। ये दो पार्ट में इस काम को करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 1 से 8 पद तक पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चढ़ा, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हमें पवित्र आत्मा पवित्र जीवन जीने के लिए दिया गया है। क्या हम पवित्र आत्मा के अनुसार जी रहे हैं? हम अपनी पवित्रता की परिभाषा ना बना लें कि हम तो पवित्र हैं और अपने आप को धोखा ना दें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा जिस बात को दोहराया वो है धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। और परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में लिखा है मनुष्य का मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, आप ही का मन आप ही को धोखा देगा। याकूब की पत्री में आएंगे 2 अध्याय उसके 19 से 36 पद तक पढ़ेंगे, ताकि हम ये समझें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चीज एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहली बात याकूब की पत्री 2 अध्याय के 19 पद को पढ़ेंगे। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीजनिंग करना चाहूंगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, दैट्स ऑल, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन कभी आपने परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के अनुसार अगर पढ़ा हो, समझाओ कि परमेश्वर के वचन में ये बात पहले से लिखी हुई है याकूब की पत्री में कि अगर तुम ये विश्वास करते हो परमेश्वर एक ही है तो अच्छा करते हो, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती हैं। दुष्ट आत्माएं भी वही विश्वास करती जो आप करते हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। और अगर आप इस बात को और गहराई से समझना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर सेवकाई करने आए थे, जब वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे, आप उन चारों गॉस्पेल्स को पढ़ के देखिए, चारों सुसमाचार की किताबों को पढ़ के देखिए, सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को किसने पहचाना?
दुष्ट आत्माओं ने, वो दूर से देखती थी, कहती थी परमेश्वर का पुत्र है, दूर से देखकर उसके सामने थरथराती थी, उससे विनती करती थी। इस तरीके की आपको बहुत सी बातें पढ़ने को मिलेगी। इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उस जमाने के लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे, लेकिन दुष्ट आत्माएं पहचानती थी। आप और हम अगर केवल विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है तो अच्छा करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं विश्वास में हमसे आगे हैं, तो हमें और क्या करना चाहिए? इसके आगे लिखा हुआ है कि पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या तो कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा है। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप उसके उलट तमाम जब कोई व्यक्ति, मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस विषय में, जब मैंने देखा है कि विश्वास करने वालों में बहुत देखा है, जब उनके सामने कोई चैलेंज आता है या कोई समस्या आती है, तो वो इतना माइंड में विचलित होते हैं, इतना टेंशनाइज होते हैं, इतना प्रेशराइज होते हैं, इतना परेशान होते हैं। और आपको इसका चिन्ह बताएं कि जो ज्यादा परेशान होता है वो घड़ी हम प्रेयर करेंगे, हम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उसका फोकस प्रार्थना से नहीं, आपका विश्वास परखा जा रहा है। जब आप परिस्थिति में जाते हैं तो आप किनारा खोजने लगते हैं, आप परिस्थिति में जाते हैं तो आप विकल्पों पे जाने लगते हैं। परमेश्वर का आत्मा भी इसलिए नहीं दिया गया कि हम विकल्प पे जाएं, परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम आत्मा की सामर्थ में धीरज रखकर, विश्वास का दूसरा सबसे प्रमुख चीज है वो है धीरज। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो धीरज रखता है, जो व्यक्ति विश्वास करता है वो बोल्डली विश्वास से बोलता है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो पहाड़ से कह दो कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और तनिक भी संदेह ना करो, तो जैसा तुम कहते हो उस पर विश्वास करोगे, जो मैं बोलता हूँ हो जाएगा, तो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप और हम करते क्या है, हम उलट, हम विकल्पों पे भागने लगते हैं। ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास का चिन्ह हमारे जीवन से प्रकट होता है। और बिना पवित्र आत्मा का जो विश्वास का जीवन है वो इसी प्रकार से होता है कि हम उछलने लगते हैं, घबराने लगते हैं, इधर उधर डोलने लगते हैं, विश्वास में डगमगाने लगते हैं और हम डूबने लगते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17 पद में सबसे कंक्लूजन की बात है, ये 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति, प्रभु तो आत्मा है, जो कोई प्रभु की आत्मा की संगति में रहता है, जाता है, नहीं लिखा है। आप और हम जो कच्चे विश्वासी होते हैं, हम बार बार संगति में जाते तो हैं, लेकिन हम संगति में रहते नहीं है। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया है ताकि वो हर समय हमारे साथ रहे और हम उसके साथ संगति कर सके, व्यक्तिगत संगति कर सके। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पवित्र आत्मा हमें अपनी आत्मा में एक करने के लिए दिया गया है, ताकि जब उसके साथ हम एक हो जाएं, इन ट्यून हो जाएं, तो आत्मा के फलों के द्वारा वो हमें प्रकट करे कि ये सच्चा मसीही है। मसीही जीवन हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकट होगा, आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन बातों को इस नजरिए से देखिए, और इस नजरिए से आप चलेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य आपके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने के लिए आई है। उसके अकॉर्डिंग आप आज्ञा मानिए, और एक एक बात, जो छोटी से छोटी गलती अपने जीवन में हम स्वाभाविक तौर पे करते हैं, उसके मामले में अलर्ट होइए और धीरे धीरे अंश अंश करके उन चीजों को छोड़ने की आप कोशिश करेंगे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी मदद करेगी और वो आपको बल देगा, पवित्र आत्मा, ताकि आप उन चीजों से बाहर निकल सके, अपनी स्वाभाविक कमजोरियों से, अपनी शारीरिक कमजोरियों से और अपनी व्यवहारिक कमजोरियों से, और आप मसीह के सच्चे गवाह बन सकें। और कल मैं आपके साथ नेक्स्ट फेज, जो तीसरा फेज है, वो शेयर करूंगा। ग्लोरिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट मींस द बैप्टिज्म ऑफ फायर। जब तक पहला स्टेप
कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा, जब तक दूसरा कंप्लीट नहीं होगी तब तक तीसरा नहीं होगा। और अभी मैं इन 3 विषयों पर फाउंडेशनल आपके साथ फाउंडेशनल बातें शेयर कर रहा हूं। इसके तीसरे फेज के बाद मैं इन्हीं 3 विषय के मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा, ताकि आप इन 3 विषयों को और गहराई से जाने और ये बातें आपके जीवन में एज इट इज जैसी लिखी है वैसे ही पूरी हो और हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण बने, जिसने अपनी इच्छा और योजना के अंतर्गत हमारे और आपके बीच में अपनी सामर्थ को प्रकट किया है और हमने वो कार्य शुरू किया है जिसे वो पूर्ण करना चाहता है। हम इस मामले में उसके साथ एसोसिएट कर सके, उसके साथ इसमें अग्री करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में उसकी योजनाओं को प्रकट करे और उसकी महिमा को प्रकट करे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार जो आपने हम पर किए हैं और करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमें इस संसार से अलग किया है और अपने पुत्र की महिमा में बुलाया है, ताकि आपका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होकर आपका राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े और हम सब उस राज्य में आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हमारे और आपके जीवन में प्रकट होती रहे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।